नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटना में छठ की तैयारी क्या है, पटना के छठ घाट पर सुरक्षा की तैयारियां क्या है, कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसियां बिहार के लोगों के लिए यहां पर तैनात है, इसकी आज पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि छठ आस्था का महापर्व बिहार में पटना छठ घाट पर किस तरीके से मनाया जा रहा है। एसएसबी, एनडीआरएफ, बिहार पुलिस, प्रशासन, तमाम सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं ताकि आपका ये महापर्व इसकी महातैयारी के साथ ही और उसी विश्वास से पूजा करता है। जी हाँ, छठ का मतलब ही है उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी आराधना करना। छठ सिर्फ महापर्व नहीं है, ये भाव है, ये आस्था है, ये प्रेम है, ये इंसान के अंदर समाया उसका पूरा परिवार है, उसकी खुशियां हैं। बिहार में छठ सिर्फ छठ नहीं, ये एक लंबे बरस के इंतजार का फल है। क्योंकि पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ के मायने ही अलग हैं, इसीलिए इसके साक्षी बनने के लिए दूर किसी भी देश में रह रहा शख्स अपने अपनों के पास हर कोशिश करके आता जरूर है। और बात बिहार की हो और उस पे भी घाट पटना का हो, फिर उसका कोई जवाब ही नहीं। ये पटना घाट है और ये पटना घाट पर सुरक्षा की तस्वीरें। पटना छठ घाट पर आप जैसे ही एंट्री करते हैं, जगह जगह आपको बैरिकेड और सिक्योरिटी नजर आएगी। 100 से ज्यादा ऐसे एंट्री गेट बनाए गए हैं जहां से घाट पर जाने का रास्ता है, लेकिन गाड़ियां इन गेट्स के बाहर तक ही आ सकती हैं। इसके बाद पैदल ही व्रतियों और उनके परिवार को अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। पटना का छठ घाट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर तैयारी भी व्यापक की गई है। आने के अलग अलग रास्ते हैं और हर रास्तों पर पुलिस वालों की तैनाती है, बैरिकेटिंग है, अस्थायी बैरिकेड किया गया है। ये मेरे दाईं तरफ ये बड़ा और बहुत चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यहाँ से जो व्रती हैं, जो उनके परिवारजन हैं, जो छठ महापर्व मनाने इस घाट पर आ रहे हैं, वो इस रास्ते से आ सकते हैं और इस रास्ते में दाखिल होने के बाद जब वो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, अस्थायी बैरिकेडिंग, और दूसरी तरफ पार्किंग है। जो लोग गाड़ी से आते हैं वो गाड़ी अपनी वहां पार्क कर सकते हैं और उसके बाद इस रास्ते से वो अंदर घाट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर सुरक्षा बलों की, यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती है। वो तैनाती इसलिए ताकि कोई भी गाड़ी अंदर न जाए, भीड़ भाड़ ज्यादा ना बढ़ जाए, अव्यवस्था ना हो जाए, इसीलिए व्यवस्था सुचारित रूप से चलती रहे। ये पूरी तैयारी जो है वो बिहार पुलिस की है। बिहार पुलिस, कमांडो, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात है सिर्फ इसीलिए ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। ऐसे ही जैसे ये लकड़ी का अस्थायी दरवाजा, अस्थायी बैरिकेड बनाया गया है, ठीक इसी तरीके से लगभग 90 से ज्यादा ऐसे ही गेट बनाए गए हैं छठ घाट पर जाने के लिए। लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में ये घाट जो है वो बनाया गया है। 90 और 100 के लगभग घाट बनाए गए हैं और इसी तरीके से इतने ही गेट यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आए वो बिल्कुल व्यवस्था के साथ सही तरीके से इस महापर्व को मना सके और इसी दरवाजे से, इसी रास्ते से छठ घाट में अंदर जा सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं और इसी की पूरी तैयारी भी की गई है। और आपको जगह जगह पर, इन घाटों पर, इन रास्तों पर पुलिस वालों की तैनाती दिखेगी, जो इस बात को दर्शाती है कि इस बार तैयारी व्यापक स्तर पर हुई है, इस बार तैयारी बड़े स्तर पर की गई है। यहाँ पहुँचने के बाद गाड़ियों की पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। व्रतियों को परेशानी न हो इसीलिए घाट से पार्किंग के बीच ज्यादा दूरी नहीं रखी गई। महज 250 से 300 मीटर की दूरी पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इन 100 अस्थायी दरवाजों से अंदर आने के बाद 109 छठ घाट बनाए गए हैं। यहाँ हर घाट पर गंगा के स्तर और खतरे को देखते हुए उसी हिसाब से घाट बनाया गया है। कुछ घाट ऐसे हैं जहाँ गहराई ज्यादा है और खतरा है, तो इन घाटों को अलग से चिन्हित किया गया है।
कुल ऐसे 6 घाट हैं जिन्हें खतरनाक घोषित किया है। इन घाटों के आगे बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं ताकि कोई भी गलती से भी इन घाटों पर ना जाए। पटना छठ घाट की अलग ही मान्यता है। कहते हैं सबसे बड़े स्तर पर यही छठ मनाया जाता है, इसीलिए हर साल लाखों लोग इस पल का गवाह बनने यहाँ पहुँचते हैं। दानापुर से दीदारगंज तक 30 किलोमीटर के हिस्से में गंगा किनारे घाटों का निर्माण किया गया है, जहां 4 दिनों तक यूं ही रौनक लगी रहेगी। वहीं बिहार के डीजीपी विनय कुमार खुद घाट पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि व्यवस्था में कहीं भी कोई कमी न रह जाए। 4 दिन चलने वाले छठ महापर्व की महातैयारी कैसी चल रही है और बिहार में इस बार किस तरीके से छठ मनाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बिहार वासियों को मेरी ओर से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और छठ पर्व बिहार के लिए एक बहुत मायने रखता है और छठ पर्व के अवसर पर बाहर से भी काफी सारे लोग छठ मनाने के लिए अपने घर पे आते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है छठ के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण करना, इसकी पूरी व्यवस्था करना, छठ घाटों की साफ सफाई, उसको विकसित करना। तो इन सभी चीजों पे काफी लगातार समीक्षा हम लोगों ने किया है। राज्य स्तर पर सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को एक से एक माइन्यूट डिटेल्स पर तैयारी करने के लिए निर्देश दिया गया है और उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आदरणीय मुख्य सचिव और मेरे स्तर से पहले भी मीटिंग्स की गई है। परसों हम लोगों ने स्टीमर के माध्यम से पटना के गंगा नदी से होकर के पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ पूरा हम लोगों ने तैयारी देखा और आज हम लोग बाई रोड जितने महत्वपूर्ण घाट हैं सब घाट पे चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी एंड पूरी हम लोग की टीम भ्रमण की है और भ्रमण करके हम लोगों ने एक एक चीज को काफी गहराई से समीक्षा किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि छठ का जो पर्व है बिहार में, नॉट ओनली इन पटना बट इन ऑल अदर सिटीज और गांव कस्बे सब जगह काफी शांतिपूर्ण ढंग से काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मैंने भी देखा सर 100 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं, 100 से ज्यादा टेम्पररी गेट्स बनाए गए हैं और बैरिकेड्स बनाए गए हैं अस्थायी। तो इतनी बड़ी संख्या में जब वहां लोग आने वाले हैं, तकरीबन शायद 20 से 25 लाख लोग वहां पहुंचने वाले हैं, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या ट्रैफिक से भी आप लोगों का कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया गया? नहीं, ट्रैफिक एसपी स्वयं अखबारों में भी छपा है जो ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी इस दौरान। यातायात नियमन का काफी प्रभावकारी व्यवस्था की जाती है। ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता है। जो पार्किंग की व्यवस्था की जाती है कि जो छठ व्रती जाएंगे वाहन की पार्किंग कहाँ पे होगी, वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था, घाटों को विकसित किए जाने की व्यवस्था, वहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम किस तरह से काम करेगा, हेल्थ की टीम कैसे काम करेगी। तो इन सभी चीजों को काफी बारीकी से समीक्षा की गई है सिविल प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, और पुलिस बल की भी भारी संख्या में तैनाती की गई है। और संयोगवश अभी इलेक्शन को लेकर के हमारे पास अर्धसैनिक बलों की भी काफी भारी संख्या उपलब्ध है। उनको भी जगह जगह पे चेकिंग के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। तो के लिए सर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरे हर घाट पे एनडीआरएफ की टीम वहां पे लगी हुई है, उनका कियोस्क लगा हुआ है, उनके अग्निशमन का फायर का भी मोटरसाइकिल बॉर्न फायर एक्सटिंग्विशर, फिर वहां पर जो बड़े फायर एक्सटिंग्विशर हैं, अग्निशमन के वाहन हैं, इन सभी चीज की वहां पूरी व्यवस्था की गई है। और जो वहां पे कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो सबका उस पर लिखा गया है कि आपको यदि इमीडिएटली किसी प्रकार की भी हेल्प की जरूरत है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या कोई सामान गुम हो जाए आपका, तो आप कौन से नंबर संपर्क करेंगे, उन सबको काफी व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है। इन घाटों पर 25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आस्था भाव से पूजा करने आने वाले हैं, इसीलिए यहाँ भीड़ को व्यवस्थित रखने की भी पूरी तैयारी है। जगह जगह कंट्रोल रूम है, समय समय पर जरूरी अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों को गहरे घाट से दूरी बनाए रखने की चेतावनी भी दी जा रही है। मैं इस समय
पटना के छठ घाट पर हूं। इस घाट पर 25 से 30 लाख लोग इस महापर्व में शामिल होने के लिए आएंगे, छठ पूजा मनाने के लिए आएंगे। अगर लोगों के आने की संख्या, आस्था के इस महापर्व को मनाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है तो जाहिर है यहाँ महा तैयारी है पुलिस प्रशासन की, और इस महा तैयारी को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की 9 टीम, एसडीआरएफ की 9 टीम, 444 गोताखोर, बहुत सारे नाविक, सिविल डिफेंस में कई सारे वॉलेंटियर्स, इसके अलावा रिवर पेट्रोलिंग भी यहाँ लगातार की जा रही है। इसके अलावा अगर यहाँ आने वाली व्रतियों की सहूलियत के हिसाब से बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर महिला व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, सुरक्षा को लेकर वॉच टावर बनाए गए हैं, शौचालय की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था है, मेडिकल कैंप्स की व्यवस्था है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, और किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो कंट्रोल रूम में जाकर या यहाँ हेल्प डेस्क बनाए गए, वहां जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लकड़ी के बैरिकेड्स और इनके ऊपर ये झंडे आप देख रहे हैं, ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोग ये समझ सके कि इसके आगे उन्हें नहीं आना है। इससे पहले ही घाट पर सूर्य देवता को अर्घ्य देना है और यहीं से उन्हें वापस जाना है। इसके आगे पानी का स्तर जो है वो गहरा होता जा रहा है। ये तैयारियां, ये तस्वीर ये दिखाती है कि पुलिस प्रशासन कितने बड़े स्तर पर यहाँ छठ महापर्व को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग जगहों पर जो वॉच टावर लगाए गए हैं उससे निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। एनडीआरएफ की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। मेरे इस तरफ आप देखेंगे किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार गंगा नदी में पेट्रोलिंग कर रही है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर तैयारी जो है वो पूरी है। और आस्था का ये महापर्व पूरी तरीके से संपन्न हो सके, सफल हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन और तमाम अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से तैनात है। तो पटना में छठ घाट पर तैयारी पूरी है। घाट पर आने वाले यात्रियों के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए, किसी का पैर फिसल जाए या कोई डूबने लगे तो उसकी भी पूरी तैयारी है। ये एनडीआरएफ की टीम है, इनका काम ही है रेस्क्यू करना। ये पल भर में डूबते को एनडीआरएफ का सहारा देंगे और ऊपर खींच लेंगे। इनके पास रेस्क्यू के सारे साधन हैं, ट्यूब, रस्सी, लाइफ सेविंग जैकेट्स और कुशल तैराक के साथ ये तैयार हैं। ये एनडीआरएफ की टीम है। ये किसी भी अप्रिय घटना से लोगों को बचाने के लिए है। किसी का पैर फिसल जाता है, कोई नदी में, गंगा नदी में डूबने लगता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिसमें एनडीआरएफ जो है वो लोगों की मदद कर सकती है। ये पूरी तैयारी इसीलिए है ताकि छठ का महापर्व सफल तरीके से हो सके। छठ के इस महापर्व में कोई भी ऐसी बाधा ना आए, इसके लिए पूरी तैयारी तमाम सुरक्षा एजेंसियों की है। ये एनडीआरएफ की ऐसी बहुत सारी बोट्स गंगा नदी में चल रही है। दूसरी तरफ एक और बोट है, ये भी एनडीआरएफ की, लेकिन इसमें देखिए इसमें ना कुछ तैराक बैठे हुए, दिखाइए, मैं कैमरामैन से बोलूंगी। ये तैराक बैठे हुए हैं, ये पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद हैं। इनके पीछे देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी है ताकि कोई भी अगर इस नदी में डूबने लगता है, किसी का पैर फिसल जाता है, कुछ भी ऐसा होता है जिसमें लोगों को इनकी मदद की जरूरत होगी तो ये फौरन हाजिर हो जाएंगे। और बड़ी संख्या में इनकी तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में ये सभी जो है वो गंगा नदी में इस बोट पर बैठे हुए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि यहाँ पर छठ पर्व मनाने आए जो व्रती हैं, जो उनके परिवारजन हैं, जो परिवार वाले हैं, उनको कोई भी असुविधा ना हो, इसकी पूरी तैयारी सुनिश्चित की है बिहार पुलिस ने, एनडीआरएफ ने। सिर्फ एनडीआरएफ ही क्यों, तमाम अलग अलग सुरक्षा एजेंसीज पटना घाट की सुरक्षा, इस महापर्व में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा में तत्पर है, तैनात है। बिहार पुलिस और ट्रैफिक यूनिट से लेकर एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएपी लगातार घाट के एक एक इंच पर निगरानी रख रहे हैं। साफ साफ और दूर तक व्यवस्था को देख सके, इसके लिए जगह जगह वॉच टावर भी लगाए गए हैं ताकि इन पर जाकर निगरानी रखी जा सके। तो छठ महापर्व सफल तरीके से हो सके, इसके लिए बिहार पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। डीजीपी साहब ने खुद बताया किस तरीके से न सिर्फ पुलिस बल्कि अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इसमें सहयोग कर रही है ताकि आपका और हमारा छठ महापर्व सफल तरीके से आयोजित हो सके। वैसे तो हर घाट ही पावन है, हर जगह ही श्रद्धालु आने वाले हैं, लेकिन खास तौर पर कुछ घाट ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं। दीघा घाट, जेपी सेतु घाट, दीघा पाटलिपुल घाट, मीनार घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट और गाय घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ने की संभावना है, इसीलिए यहाँ अतिरिक्त फोर्स लगाए गए हैं। सबसे कठिन पर्व करने वाली व्रतियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी विशेष तैयारी की गई है। घाटों पर महिला व्रतियों और उनके साथ आए लोगों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। इन घाटों के पास ही चेंजिंग रूम, शौचालय, पीने के पानी, मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है।
यहाँ अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए सिविल डिफेंस वालों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। एनडीआरएफ की 9 टीमें जिनमें 277 सदस्य हैं, एसडीआरएफ की 9 टीम जिनमें 36 सदस्य हैं, 444 गोताखोर, 323 नाव और उन्हें चलाने में माहिर नाविकों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सिविल डिफेंस के 150 वॉलेंटियर्स तैनात रहेंगे। तैयारियों में लगातार रिवर पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है ताकि महापर्व सफल संपन्न हो सके। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा लगातार छठ घाटों पर भ्रमण करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी घाटों की सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। एक मान्यता है कि छठ पूजा इंसानों को स्वस्थ रखता है, निरोगी काया देता है। इसी मान्यता को मानते हुए बिहार पुलिस ऐसे लोगों को इस त्योहार से दूर रखने की भरसक कोशिश कर रही है जो खुद मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और छठ जैसे पावन पर्व पर भी अपनी पापी निगाहें रखते हैं। छठ मैया ऐसे पापियों को पाप से बचाए और सबका भला करे, वरना बिहार पुलिस तो है ना। पटना के छठ घाट से आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।